नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। हर बार की तरह एक बार फिर से एबीपी नेटवर्क आपके लिए लेकर आया है वो मंच जिसके जरिए हम बनते हैं आपकी आवाज। और आज का जो विषय है वो है भारत का बजट। मोदी सरकार 3.0 देश का बजट मंगलवार को पेश कर चुकी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े बड़े वादे इस बजट के जरिए किए और सरकार का दावा है कि इस बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया। लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं और आज का ये जो खास कार्यक्रम है, ये जो मंच है, इसके जरिए पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता आपको इस मंच पर मिलेंगे जिनसे हम देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश के बजट को लेकर बात करने वाले हैं। मोदी सरकार में मंत्री, बड़े चेहरे, दिग्गज नेता आज इस मंच पर मौजूद होंगे जिनसे सवाल होंगे और आसान भाषा में वो आपको इस बजट को समझाएंगे भी, लेकिन साथ ही विपक्ष के सवाल भी होंगे। तो आइए विधिवत तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं अपने पहले मेहमान को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और जो पहला चेहरा हमारे इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे वो राजनीति के युवा चेहरा है। बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है और सब उनके नाम से वाकिफ होंगे। चिराग पासवान जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जिस तरीके से एक बड़े युवा चेहरा के तौर पर वो सामने आए हैं, मैं चाहूंगी सबसे पहले इन्हीं के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। मनोज्ञा इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी। बहुत बहुत स्वागत चिराग जी आपका। ओवर टू यू मनोज्ञा। धन्यवाद पूजा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। शिखर सम्मेलन का पहला सेशन ये है और इस पर आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हमारे साथ हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मंत्री हैं, तो हम क्या कहें, खाने पीने में सब ठीक रहेगा ना इस बार? बिल्कुल ठीक भी रहेगा और बल्कि और बेहतर भी होगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार की सोच ही यही है कि कैसे लोगों के जीवन को बेहतर किया जा सके, कैसे हर व्यक्ति के जीवन में बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। बीते साल से आने वाला साल एक बेहतर साल उन सब के लिए साबित हो, इसी सोच के साथ पिछले 10 सालों से हमारी एनडीए सरकार कार्य कर रही है। तो इस बात को लेकर एकदम निश्चिंत रहें कि सब ठीक रहेगा। विपक्ष कह रहा है कि कुर्सी बजाओ बजट है। आपकी कुर्सी ठीक ठाक है ना? देखिए, विपक्ष के पास कहने के लिए अब और कुछ बचा नहीं है। हकीकत है ये एक ऐसा बजट है जिसने पिछले 10 सालों में मजबूत हुई अर्थव्यवस्था का लाभ समाज के हर एक वर्ग को देने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है जो विपक्ष जात पात धर्म मजहब की राजनीति को बढ़ावा देने की बात करता है, ऐसे में जमात की बात यहाँ पे की गई है, यहाँ पे गरीबों की बात की गई है। गरीब एक ऐसा वर्ग है जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पर महिलाओं की बात की गई है, यहाँ पर युवाओं की बात की गई है, यहाँ पे मध्य वर्ग की इसमें बात की गई है, किसानों की इसमें बात की गई है। तो मैं मानता हूँ कि हर वर्ग का ध्यान रखने वाला ये बजट है। और क्योंकि इस बजट में कोई ऐसा लूप होल नहीं है जिसको विपक्ष पकड़कर बोल सके कि आपने ये नहीं किया या आपने वो नहीं किया, इसीलिए कुर्सी बजाओ और बचाओ और इस तरीके की बातें विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस तो कह रही है कॉपी पेस्ट कर दिया है उनके मैनिफेस्टो को। अपना आइडिया ही नहीं था सरकार के पास, तो कॉपी पेस्ट बजट का आरोप लग गया। उसके बाद जब अगर कॉपी पेस्ट अगर आप कह रहे हैं तो फिर कुर्सी बचाओ क्यों कह रहे हैं? अगर विपक्ष के सुझावों का भी ध्यान हमारी सरकार रखती है तो लोकतंत्र की इससे बेहतर खूबसूरत तस्वीर हो नहीं सकती ना। अगर आपके सुझावों को भी इंकॉर्पोरेट करती है, एनडीए सरकार ने कंसीडर किया है। अगर विपक्ष ऐसा कहता भी है, देखिए विपक्ष क्या है ना, कंफ्यूज है एकदम। कभी कहता है कि सहयोगियों को ये सरकार सम्मान नहीं देती, कभी कहता है कि सहयोगियों के दबाव में बनाया गया ये बजट है। आपके आने वाले सवालों में से ये सवाल भी होगा, बिहार आंध्रा को लेकर भी ये सवाल ज़रूर होगा, तो उसको पहले ही मैं थोड़ा सा उसको टच करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि कभी ये लोग कहते हैं कि सहयोगियों का ध्यान नहीं देते, सहयोगियों की सुनते नहीं हैं, सहयोगियों को की पूछी नहीं जाती, और अब कल से ये लोग कह रहे हैं कि सहयोगियों के दबाव में बनाया गया ये बजट है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, विपक्ष के पास इस बार कोई मुद्दा, कोई लूपहोल बचा ही नहीं है इस बजट को लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।